अपने फेवरेट सीरियल अनुपमा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मनोहर जी अपने पौधे से बात करते हैं। तभी वहाँ पर अनुपमा आती है। अनुपमा मनोहर जी का आशीर्वाद देती है। वो बोलती है, आप मेरे गुरु जी हैं। मनोहर जी बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैंने तुम्हें नृत्य नहीं सिखाया। अनुपमा बोलती है, लेकिन आपने जीना तो सिखाया है ना। आप ही की वजह से मैं नृत्य के फिर से पास आई हूँ। मैंने आपको अपने मन से गुरु माना है और गुरु का स्थान तो गोविंद से भी ऊपर होता है। मनोहर जी बोलते हैं, लेकिन आज ये सब कुछ क्यों। अनुपमा बोलती है, आज गुरु पूर्णिमा है। मनोहर जी बोलते हैं, तुमने कभी टूटी हुई मूर्ति देखी है। अनुपमा बोलती है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। मनोहर जी बोलते हैं, मुझे गुरु पूर्णिमा का त्यौहार सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे शिष्य सब लोग मेरे पास आते थे और गुरु पूर्णिमा बनाते थे। लेकिन पता नहीं वक्त ने बच्चों को बदल दिया, कोई मेरे पास नहीं आता। गुरु का ओहदा नीचे आ गया, लेकिन पैसों का ओहदा ऊपर चला गया। हमारे पास पैसे नहीं थे और इसी वजह से ये गुरु की मूर्ति धीरे धीरे टूटती गई। बेटा, बरसों बाद फिर से तुमने इसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, इसलिए मेरी आंखें भर आई। अनुपमा बोलती है, गुरुजी, सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं वादा कर सकती हूँ कि मैं हमेशा आपको याद रखूँगी, आपको कभी नहीं भूलूंगी। मनोहर जी अनुपमा को बोलते हैं, बेटा, तुमने मुझे गुरु माना है ना, तो मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ। मनोहर जी बोलते हैं, तुम नृत्य के लिए पैदा हुई हो और नृत्य को कभी मत छोड़ना, विजयी भव। आगे हम माही को देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ गौतम भी आ जाता है। गौतम माही को बोलता है, देखो टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, लैपटॉप ऑन किए बिना ही काम हो रहा है। वैसे प्रेम सुबह से राही के साथ कहीं चला गया है, तुम्हारी बातचीत नहीं हुई। तुमने कॉल तो किया ही होगा, लेकिन बेचारा कैसे कॉल उठाएगा। डांस चैंपियनशिप पास आने वाला है, वो लोग तैयारी कर रहे होंगे ना, तो वो राही के साथ है। वो अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, वो बिजनेस तक नहीं संभालता, तो तुम्हें कैसे ही संभालेगा। माही बोलती है, आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए डिनर का बहाना बनाना पड़ा। मैंने सोचा था कि डिनर पर ऑफिस की बातें हो जाएगी, लेकिन नहीं, प्रेम तो यहाँ है ही नहीं। गौतम बोलता है, डिनर सच में बहाना ही लग रहा है। बिजनेस के बहाने डिनर कर रही हो या डिनर के बहाने बिजनेस। माही बोलती है, तुम अपने काम से काम रखो। गौतम बोलता है, तुम प्रेम और राही के बीच क्यों आना चाहती हो, ये मुझे अच्छे से पता है। माही बोलती है, गौतम, तुम अपना ध्यान रखो, क्योंकि मुझे पता है तुमने बिजनेस में कितनी गड़बड़ की है। मैं सब लोगों को सच ही बताऊंगी। गौतम बोलता है, फिर तो मुझे भी सच बताना होगा। मुझे भी ये बताना होगा कि तुम प्रेम और राही इन दोनों के बीच क्यों आना चाहती हो। माही बोलती है, अगर तुम्हें काम की बात करनी है तो करो, वरना यहाँ से चले जाओ। गौतम बोलता है, माही, तुम भी अकेली, मैं भी अकेली, अकेले वक्त काफ़ी मुश्किल से कटता है। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाए। माही गौतम को लात मारती है और बोलती है कि कैसा लगा सहारा। माही गौतम को वार्न करती है और बोलती है, अगली बार अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो वो हाल करूंगी कि लकड़ी के सहारे चलना होगा। गौतम सोचता है, माही, तुम खुद मेरे पास आओगी। आगे हम देखते हैं मनोहर जी अनुपमा को बोलते हैं कि तुम अपने गुरु का नाम आगे लेकर जाओ। मुझे पता है तुम अगर नृत्य को पूरे संसार में फैलाओगी तो सब लोग तुमसे तुम्हारे गुरु का नाम पूछेंगे। अब मेरा मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे गुरु का आदेश है कि तुम नृत्य को आगे बढ़ाओ। अनुपमा बोलती है, गुरु की आज्ञा सर आँखों पर। अनुपमा बोलती है, पहले तो भारती के लिए मैं नृत्य कर रही थी, इसके बाद चौल की औरतें, और अब तो मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है और आदेश भी दे दिया है। अनुपमा गुरुजी को बोलती है, मैं आपसे वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपनी पूरी जान लगा दूंगी, ट्रांस रानीज को पीछे नहीं हटने दूंगी, उन्हें जीता कर ही लाऊंगी। आगे हम तोसू को देखते हैं। तोसू घर में आ जाता है। वो देखता है बापूजी बा यहाँ नहीं है। तोसू सोचता है ये वक्त सही है। तोसू कुछ लोगों के साथ होता है और उनको बोलता है कि जल्दी से झूला ले चलो। तभी वहाँ पर बा और बापूजी आ जाते हैं। बा बोल रही होती है कि अंश को कुछ काम बताना है। बापूजी बोलते हैं, तोसू को भी कुछ काम बता दिया कर, वो तो कुछ काम करता ही नहीं है। बा देखती है तोसू झूले को उठा रहा होता है। बा बोलती है, मेरा झूला, खबरदार मेरे झूले को हाथ लगाया तो। बापूजी बोलते हैं, तोसू, ये तुम्हारे साथ और कौन लोग हैं। तो सोच रहा होता है, लास्ट मोमेंट पर हमेशा मैं क्यों पकड़ा जाता हूँ। तोशु बोलता है, मैं तो बा को सरप्राइज करना चाहता था, मैं इस चूल्हे को पॉलिश करवा देता, बिल्कुल नया जैसा हो जाता तो बा खुश हो जाती। बा बोलती है, तो झूठ मत बोल, तू मेरे लिए कुछ नहीं सोचता। हम देखते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर बा बोलती है कि मेरी सास ने मुझे दो चीज़ें दी है, एक तो ये झूला और दूसरा तेरे बापूजी। झूले से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है, ये झूला मुझे बहुत पसंद है, खबरदार मेरे झूले को हाथ भी लगाया तो। इधर बाबूजी बोलते हैं, तोशु, मैंने तो उस टाइम कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करने वाले थे। तुम इस चूल्हे की पॉलिश तो नहीं करवाने वाले थे, तुम बताओ क्या कर रहे थे। बापूजी बोलते हैं, मुझे पता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला था, तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, तो पैसों के लिए हमें भी बेच सकता है। तोशु बोलता है, लेकिन आपको खरीदेगा कौन। बाबूजी सोच रहे होते हैं, लगता नहीं ये अनुपमा की औलाद है, ये बिल्कुल वनराज पे गया है।
आगे हम देखते हैं बापूजी अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं। तभी बापूजी के पास अनुपमा का कॉल आता है। अनुपमा बापूजी को बोलती है, बापूजी आज लैंडलाइन पर कॉल क्यों नहीं आया। बापूजी बताते हैं कि उसका बिल जमा नहीं करवाया। अनुपमा बोलती है, बापूजी आज बहुत ही स्पेशल दिन है, गुरु पूर्णिमा है। अनुपमा बोलती है, बच्चों की गुरु उसके माता पिता होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 18 साल की थी जब आपके घर में शादी करके आ गई थी। मेरे लिए आप ही मेरे गुरु हैं। अनुपमा बापूजी को बोलती है, आपको गुरु पूर्णिमा का प्रणाम। बापूजी अनुपमा को बोल रहे होते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना। अनुपमा बताती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बापूजी अनुपमा को बोलते हैं, मैं कान्हा जी से मांगता हूँ कि मेरी खुशियाँ भी तुम्हें मिल जाए। अनुपमा बोलती है, बापूजी मैं भी आपके लिए खुशियाँ मांगती हूँ। हम देखते हैं पाकी देखती है बापूजी किसी से बात कर रहे हैं। बापूजी अपना फ़ोन रख के वहाँ से चले जाते हैं। पाकी उस फ़ोन को चेक करती है तो पाकी उस नंबर पर फिर से कॉल बैक करती है। अनुपमा कॉल पिक करती है तो पाकी बोलती है, मम्मी। अनुपमा कॉल कट कर देती है। पाकी बापूजी के फ़ोन से वो नंबर ले रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बापूजी आ जाते हैं और पाकी से अपना फ़ोन ले लेते हैं। पाकी सोच लेती है, मैं पता लगा लूँगी मम्मी कहाँ पर है। आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम को अनुपमा की याद आती है। वो सोचता है कि आज गुरु पूर्णिमा है और माँ ही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु है, मुझे मम्मी से बात करनी चाहिए। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। वो परेशान हो रही होती है कि कहीं पाकी को पता ना चल जाए मैं मुंबई में हूँ, बस बापूजी सब कुछ संभाले। तभी वहाँ पर सरिता ताई और मोहल्ले की बाकी की औरतें आ जाती हैं। वो अनुपमा का आशीर्वाद लेना चाहती है, लेकिन अनुपमा उनको रोकती है। सरिता ताई अनुपमा को बोलती है, देखो अनु, तुम हमें डांस सिखाती हो तो हमारे लिए तुम हमारी गुरु हो ना, हम तुम्हारी आरती करना चाहते हैं। सब लोग अनुपमा को फूल देते हैं और गुरु पूर्णिमा का प्रणाम करते हैं। अनुपमा बोलती है, कान्हा जी करे कि आप लोग कंपटीशन में जीत जाओ। सब लोग अनुपमा को थैंक यू बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आपकी वजह से हम जिंदगी में पहली बार कुछ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अनुपमा बोलती है, मैं आपकी गुरु बनी हूँ क्योंकि आप मेरे शिष्य हो, और वैसे भी मैं अगर आपको एक चीज़ सिखाती हूँ तो मुझे 100 चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आप मुझे एक बार थैंक यू बोलोगे तो मैं आपको 100 बार थैंक यू बोलूँगी। हम लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आप भी मेरे लिए गुरु जैसे ही हो। अनुपमा बोलती है, चलो हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं सब लोग डांस प्रैक्टिस करते हैं। तभी अनुपमा के पास प्रेम का कॉल आ जाता है। अनुपमा सोचती है, मैंने प्रेम को मना किया था कि कॉल ना करे, लेकिन उसने कॉल क्यों किया है। अनुपमा बोलती है, प्रेम सब ठीक तो है ना। प्रेम बोलता है, मम्मी आपकी आवाज़ सुन ली है, सब ठीक है। मुझे पता है आपने मुझे मना किया था कॉल करने को, लेकिन मेरा मन कर रहा था आपसे बात करने के लिए। मम्मी आज गुरु पूर्णिमा है तो आपको कॉल क्यों नहीं करता, आप मेरी और राही दोनों की गुरु हैं। आप जल्दी से मुझे और राही को आशीर्वाद दे दीजिए। राही को थोड़ा सा ज़्यादा आशीर्वाद देना, वो अपने डांस को शुरू करने जा रही है ना। अनुपमा बोलती है, प्रेम पता है क्या, मैं डांस से बहुत दूर रहना चाहती थी, लेकिन कान्हा जी मुझे फिर से उसी रास्ते पर ले गए हैं। मैंने भी फिर से डांस करना शुरू कर दिया है। प्रेम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अनुपमा ने नृत्य करना शुरू कर दिया है। अनुपमा बताती है कि मैंने एक बहुत बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है, यहाँ पर और भी लोग हैं, मैंने उन्हीं के लिए ये सब कुछ किया है। प्रेम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। प्रेम बोलता है, उस कंपटीशन का नाम क्या है। अनुपमा बताती है, ताल से ताल मिला डांस चैम्पियनशिप। प्रेम ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। गाइस अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे जसप्रीत अनु के पास आती है और बोलती है, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। इधर अनुपमा की पूरी टीम तैयार होती है फर्स्ट राउंड के लिए, लेकिन जसप्रीत अनु को बताती है कि मुझे लंदन वाला इंटरव्यू देना है, उसके लिए कॉल आ गया है। उन्होंने बोला है इंटरव्यू कल के बजाय आज ही होगा, और अगर मैंने इंटरव्यू नहीं दिया तो मैं कभी भी लंदन नहीं जा पाऊंगी। तुझे पता है ना मेरा सपना है लंदन जाने का। अनु प्लीज़ मेरी हेल्प कर। इधर हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम को पता चलता है कि अनुपमा भी उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें राही कर रही है। गाइस अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।